नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कैसे होगा कलयुग का अंत। कलयुग के अंत के विषय में हमारे पौराणिक शास्त्रों में पहले ही भविष्यवाणी की हुई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग में स्त्रियां कैसी होगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के कौन से मार्ग होंगे तथा कलयुग का अंत कैसा होगा आदि के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में कलयुग की भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयानकता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं तो श्री कृष्ण के नाम पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो अब बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म और असुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सत्य युग का आरंभ होगा और सृष्टि का ये चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होगा। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह योग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात हुआ था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम जाने के बाद हुआ था। और श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायी पूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार तो बस शुरुआत है। आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के उसे भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्य के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी भयानक चीजें दिखाई पड़ेगी। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य कम राक्षस ज्यादा दिखाई देंगे। और दोस्तों, गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुख कारक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दे तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट पर मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल सफेद हो जाएंगे। उसके शरीर अत्यंत कमजोर और सफेद रंग का होगा। कलयुग में स्त्रियां 9 या 10 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देगी। कलयुग की औरतें
बहुत ही छोटे शरीर वाली लेकिन अधिक भोजन करने वाली होगी। कलयुग की स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होगी। वह अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी और ना ही उसका पालन पोषण करेगी। दूसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियों दिखाई नहीं पड़ेगी। एक स्त्री कहीं पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन, विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहारी करेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग में लोगों के वस्त्र चमकीले होंगे और तने हुए होंगे। तीसरी बात है, श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों को फल लगना बंद हो जाएगा। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के वृक्ष दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही भोजन करेंगे। कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण से लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे। सभी गाय का मांस खाएंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथी बात है, कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्पवृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेतों में अनाज नहीं उग पाएगा और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्य के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु अपनी सांस से मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वह मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं और इस प्रकार से कलयुग का अंत होता है और फिर परमात्मा की अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखना।